इस वीडियो में हम आपको पेडागॉजी ऑफ फिजिकल साइंस का पेपर सॉल्व कराएंगे। आपका स्कोर जितना बन रहा हो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। पहला क्वेश्चन है, विज्ञान पाठ पुस्तकों में चित्रों का होना चाहिए। नामकरण, उपयुक्त रंगों का प्रयोग, दोनों ही ऑप्शन होंगे। क्या होगा? ए व बी दोनों। सेकंड क्वेश्चन है, अदा, प्रदा और प्रक्रिया ये तीन पद किस उपागम में सम्मिलित किए जाते हैं? तो ऑप्शन है बी एनसीईआरटी उपागम। कौन सा उपागम? एनसीईआरटी उपागम। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, नैदानिक परीक्षण में प्रश्नों का चुनाव डैश से किया जाता है। तो ऑप्शन है सी, प्रकरण की विशेष विषय वस्तु। फोर्थ क्वेश्चन है, डैश निबंधात्मक प्रश्नों द्वारा विकसित होती है। तो ऑप्शन ए है लेखन कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में मुख्य अंतर डैश का होता है। तो उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में मुख्य अंतर उद्देश्य का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण का अभ्यास किस समूह पर किया जाता है? इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन संचार माध्यम डैश प्रकार की सामग्री है। तो यह दृश्य श्रव्य दोनों प्रकार की सामग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानवापी क्या है? तो ज्ञानवापी एक एजुकेशनल टीवी ब्रॉडकास्ट है। टीवी शैक्षिक प्रसारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विधि जिसमें विद्यार्थी मूर्त तथ्यों के आधार पर सामान्यीकरण करते हैं वह क्या कहलाती है? आगमन विधि। क्या कहलाती है? आगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम योजना, शिक्षण सामग्री, अधिगम, अनुदेशन व्यवस्था, मूल्यांकन वर्ष भर के लिए योजनाबद्ध किए जाएं तो वह क्या है? वार्षिक योजना। क्या है? वार्षिक योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिरोत्तर प्रक्षेपक निम्न में से किसके प्रक्षेपण के लिए प्रयुक्त होता है? इसका मतलब हुआ ओवरहेड प्रोजेक्टर जो है वो किसके प्रक्षेपण के लिए प्रयुक्त होता है? तो स्थिर चित्र एवं स्लाइड्स ट्रांसपेरेंसी के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वनिर्मित उपकरण विद्यार्थियों में डैश विकसित करते हैं। तो जो स्वनिर्मित उपकरण होते हैं वह विद्यार्थियों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति या उसे बोलते हैं दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम में कौन से पक्ष समाहित होते हैं? तो पाठ्यक्रम में दोनों पक्ष सैद्धांतिक व प्रायोगिक, ए और बी दोनों ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित अवधि में अध्ययन करने के बाद विद्यार्थी के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वह क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने वाला कौशल कौन सा है? तो पाठ प्रस्तावना कौशल जो है वो पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने वाला कौशल है। कौन सा? पाठ प्रस्तावना कौशल। नेक्स्ट है, परियोजना विधि है। तो जो परियोजना विधि है या प्रोजेक्ट मेथड विधि है वह क्रिया आधारित विधि है। क्रिया आधारित। नेक्स्ट है, पाठ्य पुस्तक का मुख्य पृष्ठ होना चाहिए। तो पाठ्य पुस्तक का मुख्य पृष्ठ सुदृढ़ व आकर्षण दोनों होना चाहिए। दोनों ए व बी ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के रिकॉर्ड निम्न की सहायता से सुरक्षित किए जा सकते हैं। तो जो विद्यार्थी के रिकॉर्ड होते हैं वो एमएस एक्सेल में सुरक्षित किए जाते हैं। नेक्स्ट है, आकाश अनुपात नीला समानुपात घास अनुपात, और फिर क्वेश्चन मार्क दिया गया है कि यह प्रश्न किस प्रकार का है? तो यह प्रश्न एनालॉगी का है, सादृश्यता का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण अभ्यास के दौरान विद्यार्थियों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 5 से 10 तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशित ट्यूटोरियल शिक्षण निम्न प्रकार का है। तो किसका है प्रकार? उपचारात्मक शिक्षण का है। निर्देशित ट्यूटोरियल शिक्षण जो है उपचारात्मक शिक्षण का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक शोध का क्षेत्र होता है। तो मौलिक शोध का क्षेत्र व्यापक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा स्थान जहां विद्यार्थी को स्थान, उपकरण, रसायन उपलब्ध होते हैं, विद्यार्थी प्रयोग करके सीखते हैं। तो ऐसा कौन सा स्थान है? प्रयोगशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्यान विधि है।
तो जो व्याख्यान विधि है वो शिक्षक केंद्रित विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौखिक हाव भाव शारीरिक मुद्रा संचालन से संबंधित कौशल है। तो शिक्षण सहायक सामग्री प्रयोग कौशल जो है वो मौखिक हाव भाव शारीरिक मुद्रा संचालन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद दिलाने की क्रिया, दिशा परिवर्तन करना और विकेंद्रीकरण भाग किसके हैं? तो जो खोजपूर्ण प्रश्न कौशल होता है उसके ये याद दिलाने की प्रक्रिया और दिशा परिवर्तन और विकेंद्रीकरण उसके भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोज विधि या ह्यूरिस्टिक मेथड किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा प्रतिपादित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिचर्चा विधि के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? केवल विद्यार्थी ही सक्रिय होते हैं, यह कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियात्मक अनुसंधान डैश के द्वारा किया जाता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान कक्षा शिक्षक और विषय शिक्षक दोनों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वसनीयता नमूने का आकार प्लस वस्तुनिष्ठता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों को डैश के आधार पर शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन प्रदान किया जा सकता है। तो विद्यार्थियों को उपलब्धि परीक्षण के आधार पर शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन प्रदान किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैधता किसी परीक्षण की डैश होती है? तो वैधता किसी परीक्षण की वस्तुनिष्ठता होती है। ऑप्शन में आएगा वस्तुनिष्ठता। नेक्स्ट क्वेश्चन है गूगल प्रायः प्रयुक्त होने वाली युक्ति है। तो गूगल का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? सर्च इंजन, क्योंकि यह गूगल प्रायः प्रयुक्त होने वाली युक्ति है। क्या होगा आंसर? सर्च इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत वर्गीकरण प्रतिपादित किया। तो क्रियात्मक पक्ष को किसने दिया है? सिम्पसन नामक वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निगमन विधि डैश से डैश की ओर अग्रसर होती है। तो जो निगमन विधि होती है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्याख्यान विधि डैश में मुख्य उपयोगी है। तो जो व्याख्यान विधि होती है लेक्चरर मेथड होता है वो उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान है। तो जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो शॉर्ट टर्म रिसर्च है, लघु अवधि अनुसंधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन एक निश्चित स्केल पर किया जाता है वह ग्रेडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? ग्रेडिंग। नेक्स्ट है सतत एवं वृहद मूल्यांकन किस बोर्ड द्वारा प्रारंभ की गई? CBSE द्वारा सतत एवं वृहद मूल्यांकन प्रारंभ की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉन्ट साइज संबंधित है। फॉन्ट साइज जो है वो शब्दों का आकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CBCS का पूरा रूप क्या है? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो है वो CBCS का पूरा रूप है। नेक्स्ट है मापन का कार्य निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो मापन के कार्य में हो जाएगा पूर्व कथन है, वर्गीकरण है, निदान भी है। मापन का कार्य आलोचना जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। मापन का कार्य आलोचना नहीं है। नेक्स्ट है किसने परिभाषित किया कि मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है? S. स्टीवेंस का कथन है यह। नेक्स्ट है श्यामपट्ट पर लिखते समय शिक्षक को डैश डिग्री को कोण बनाना चाहिए। तो श्यामपट्ट पर लिखते समय शिक्षक को 45 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों को किस प्रकार का गृह कार्य दिया जाना चाहिए? तो विद्यार्थियों को दीर्घोत्तरी, निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ तीनों प्रकार का गृह कार्य दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा कि पाठ्यक्रम छात्रों को उस सीमा तक संपूर्ण जीवन है जिस सीमा तक विद्यालय उसे अच्छा या बुरा मानने का उत्तरदायित्व स्वीकार करता है? यह कथन है किलपैट्रिक का। नेक्स्ट है किसने कहा विश्वसनीयता से तात्पर्य संगति होना है? इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है CAI से तात्पर्य है। तो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन क्या है? इंस्ट्रक्शन CAI का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है आंख की रचना एवं दृष्टि दोष एक विषय में अध्ययन की जाती है। दृष्टि दोष को दूर करने हेतु लेंस का प्रयोग किया जाता है जो दूसरे विषय से है। लेंस में प्रयुक्त रसायन तीसरे विषय से जोड़ता है। यह कथन 3 विषयों में सहसंबंध प्रदर्शित करता है।
तो यह भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान तीनों में सह संबंध प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुविकल्पी, सत्य असत्य, सादृश्यता, वर्गीकरण, मिलान, ये सब प्रश्न किस प्रकार के परीक्षण हैं? तो ये सब प्रश्न जो है वो प्रत्याभिज्ञान जो है उस परीक्षण के प्रश्न है। नेक्स्ट है पदार्थ विज्ञान में सम्मिलित है। तो पदार्थ विज्ञान में भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान जो है वह सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा गुण विशिष्ट उद्देश्य का नहीं है? मापन एवं मूल्यांकन किए जा सकने वाले जो होते हैं वो विशिष्ट गुण नहीं है, विशिष्ट उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट है केमनोफोर बनाने की विधि का प्रयोग करके दिखाना किस विधि का उदाहरण है? व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है उद्देश्यों के वर्गीकरण में निम्न में से कौन संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं है? तो जो संगठन है वो संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण की अवधि होती है। तो 5 से 10 मिनट तक सूक्ष्म शिक्षण की अवधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत पृष्ठ पोषण मतलब हो गया फीडबैक से अगला पद क्या होता है? पुनः पाठ योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICT स्टैंड फॉर, ICT का तात्पर्य क्या है? सूचना संचार तकनीकी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम का लैटिन भाषा में अर्थ क्या है? रेस का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानेंद्रियों के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो 3 भाग में वर्गीकृत किया गया है, 3 भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट का प्रयोग करके शिक्षण उदाहरण है। तो पावर पॉइंट क्या है? प्रक्षेपित सामग्री, प्रोजेक्टेड ऐड है। नेक्स्ट है अनुभव शंकु किसने प्रतिपादित किया? तो जो अनुभव शंकु है कोन ऑफ एक्सपीरियंस, यह है एडगर डेल ने प्रतिपादित किया। नेक्स्ट है निम्न में से क्या त्रिविमीय शिक्षण सामग्री है? 3 डायमेंशनल टीचिंग एड, क्या है? मॉडल, प्रतिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकाई योजना आधारित है। इकाई योजना गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्बर्ट उपागम में पाठ योजना में औपचारिक पद कितने हैं? तो 5 औपचारिक पद सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट है एक शिक्षक की व्यावसायिक दक्षता में क्या नहीं सम्मिलित है? तो नेताओं के साथ अच्छे संबंध जो है वो व्यावसायिक दक्षता में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे सरल मापनी स्तर जो कि वस्तुओं, घटनाओं, विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत की जाती है उसे शाब्दिक मापनी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन है। तो मूल्यांकन क्या है? मापन एवं मूल्य निर्णय का समन्वय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में वर्गीकरण है। किसका किसका है? प्रत्यास्मरण एवं पहचान में वर्गीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निदानात्मक परीक्षण में निम्न में से कौन सी विधि सम्मिलित है? नैदानिक परीक्षण जो है वो निदानात्मक परीक्षण में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निबंधात्मक एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्न किस प्रकार के अंतर्गत आते हैं? तो लिखित प्रश्न के अंतर्गत निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट है अन्वेषण तकनीकी जो विद्यार्थियों को भूतपूर्व अधिगम और अनुभवों का प्रत्यास्मरण करा कर के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? खोजपूर्ण प्रश्न कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समूह सदस्यों की भूमिका परिवर्तन, विद्यार्थियों का पुनर्समूहीकरण, समय सारणी, योजना का सामान्य समय, ये पद किस विधि में प्रयुक्त होते हैं? तो समूह परिचर्चा में ये पद प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्देश्य, शिक्षण अनुभव, अधिगमकर्ता, प्रशंसा निम्न में से किसके 3 स्तंभ हैं? तो यह मूल्यांकन के 3 स्तंभ हैं। नेक्स्ट है मापन किसी तथ्य का डैश विवरण है जबकि मूल्यांकन किसी तथ्य का डैश विवरण है। तो मापन किसी तथ्य का मात्रात्मक विवरण है जबकि मूल्यांकन किसी तथ्य का गुणात्मक विवरण है, गुणात्मक विवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक 35 से 40 मिनट की कक्षा के लिए योजना तैयार करता है, उसे क्या कहते हैं? पाठ योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे जाते हैं वो पाठ योजना के अंतिम चरण में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूप्रिंट शब्द का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? पाठ योजना का प्रारूप, लेआउट ऑफ लेसन प्लान के लिए किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विधि जिसमें विद्यार्थी विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करके जैविक भौतिक वातावरण का ज्ञान एवं समझ एकत्रित करते हैं वो शैक्षिक भ्रमण कहलाता है। आंसर हो जाएगा शैक्षिक भ्रमण। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शिक्षक केंद्रित विधि है? तो आंसर है व्याख्यान विधि शिक्षक केंद्रित विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम व्यवहार है। तो जो सत्र के अंत में विद्यार्थी व्यवहार अनुक्रिया जो होती है उसे ही अंतिम व्यवहार कहते हैं। निम्न में से कौन सॉफ्टवेयर है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या अनुभव केंद्रित शंकु में सबसे कम प्रभावशाली है? तो सबसे कम प्रभावशाली है केवल शब्द, ओनली वर्ड्स जो हैं वो कम प्रभावशाली है। नेक्स्ट है, किसने कहा शिक्षण कला में पाठ्य पुस्तक का उचित उपयोग विशेष महत्व रखता है? रेमांड टी ने कहा है। नेक्स्ट है, संशोधित ब्लूम वर्गीकरण के अनुसार सर्वाधिक उच्च घटक कौन है? तो सृजन, क्रिएटिंग जो है वो ब्लूम वर्गीकरण के अनुसार सर्वाधिक उच्च घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह शिक्षण में पदानुक्रमित समूहों का निर्माण निम्न के सहयोग से होता है? तो शिक्षक और विद्यार्थी के सहयोग से होता है। नेक्स्ट है, योगात्मक या संरचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। तो समेटिव इवैल्यूएशन जो है वो कार्यक्रम के समाप्ति के पश्चात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान प्रश्न किस प्रकार के परीक्षण के प्रकार हैं? आंसर है आपका वस्तुनिष्ठ परीक्षण के प्रकार है। नेक्स्ट है, रेडियो क्या है? रेडियो क्या है? एक श्रव्य साधन है। नेक्स्ट है, विद्यार्थी अपवर्तन परावर्तन में अंतर कर सकेंगे, यह किस प्रकार के उद्देश्य का उदाहरण है? अवबोध, कंप्रीहेंशन का उदाहरण है। नेक्स्ट है, कौन इनपुट युक्ति नहीं है? तो जो प्रिंटर है वो इसका आंसर है। नेक्स्ट है, लैन का तात्पर्य क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूम ने उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा है? तो ब्लूम ने उद्देश्यों को 2 भागों में बांटा है। नेक्स्ट है, शिक्षण कौशलों में कौन सा कौशल सम्मिलित नहीं है? तो व्यवहार पहचान सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समन्वयन किस पक्ष का भाग है? समन्वयन किस पक्ष का भाग है? मनोवैज्ञानिक पक्ष, साइकोमोटर डोमेन का भाग है। नेक्स्ट है, वाद विवाद परिचर्चा तार्किक क्षमता का प्रयोग किस विधि में प्रयुक्त करते हैं? तो डिस्कशन में, परिचर्चा में प्रयुक्त करते हैं। नेक्स्ट है, पीपीटी का तात्पर्य है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है, एमएस ऑफिस में होते हैं। तो एमएस ऑफिस में वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल तीनों ही होते हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो जो पाठ्यक्रम है वो लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। नेक्स्ट है, वात्या भट्टी के अध्यापन हेतु सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। तो मॉडल, प्रतिमान जो है वह प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। नेक्स्ट है, भाषा के संदर्भ में विज्ञान पाठ्य पुस्तक में किस शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए? तो वैज्ञानिक भाषा का प्रयोग होना चाहिए। इस तरह से हमारा पेपर कंप्लीट हुआ। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। बीएड की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।